लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए एक विशाल रैली का आयोजन किया। यह रैली बहुजन आंदोलन के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई, जिसका मुख्य स्थल कांशीराम स्मारक स्थल इको गार्डन रहा। सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग लखनऊ पहुंचे। रैली स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में जय भीम, मायावती जिंदाबाद और बहुजन समाज पार्टी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि बीएसपी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी और बहुजन समाज के अधिकारों व सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी एसपी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां केवल दिखावे की राजनीति करती हैं और दलितों पिछड़ों के हितों की सच्ची रक्षा करने में असफल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल जनता को भ्रमित करने का काम करती हैं, जबकि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग का उत्थान चाहती है। मायावती ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के नाम पर केवल घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के कार्यों में भेदभाव साफ दिखाई देता है और यही कारण है कि आज भी गरीब, दलित और मजदूर वर्ग न्याय से वंचित हैं। कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देते हुए मायावती ने कहा कि उनका सपना था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां सबको समान अधिकार मिले और कोई भी जाति या वर्ग भेदभाव का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि बीएसपी उनके सिद्धांतों और आदर्शों के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनावों में पार्टी को और मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता को तैयार रहना होगा। मायावती ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे किसी भी भ्रामक प्रचार से दूर रहें और एकजुट होकर बीएसपी के मिशन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियां ही देश को सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय दिला सकती हैं। रैली में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाखों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मायावती के संबोधन के दौरान लगातार नारे लगाकर अपना उत्साह प्रकट किया। अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं। यहाँ यूपी में तो इनको अपनी पार्टी बीएसपी की ही फिर से अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के षड्यंत्र व हथकंडे आदि इस्तेमाल करके इसे रोकने का हर संभव पूरा प्रयास करेगी। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में यूपी में बीएसपी की ही अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद फिर बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही कार्यशैली से पूरे देश में बीएसपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर फिर यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर अपनी पार्टी को यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने दिया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दिया है, क्योंकि बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर यहाँ यूपी में सन 2007 में बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर इनको ये डर था, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर फिर बीएसपी को पुनः या सत्ता में आने से व पूरे देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा
व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया। जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही से कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई, जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर पुनः यहाँ बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है। इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हर स्तर पर हमें हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आदि उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने वे अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों एवं संगठनों आदि को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर पुणे या यूपी की सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुणे आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों और भी सभी हथकंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा पार्टी के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे इसका कुछ नजला लगना शुरू ही हुआ था तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा है, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को
आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा